आज आप सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित कविता उत्साह को पढ़ेंगे। आइए उससे पहले निराला जी के विषय में दो शब्द जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृति अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं।
दूसरी कविता हैं, यह अलंकारिक कविता है। यह एक आह्वान गीत है। आइए देखते हैं। उत्साह। बादल गरजो। देखते हैं। उत्साह। बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आइए भाव को देखते हैं। बादल गरजो। कवि कहते हैं कि ए बादल, तुम घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, तुम चारों तरफ आच्छादित हो जाओ, घेर लो चारों ओर आसमान को और मूसलाधार बारिश कराओ। ललित ललित काले घुंघराले। और कहते हैं कि यह बादल का जो स्वरूप है वह प्यारा प्यारा है, ललित ललित है। काले घुंघराले, और देखने में वह काला और घुंघराला दिख रहा है, जैसे कि छोटे बच्चे के बाल काले और घुंघराले दिखते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। वो कहते हैं कि ये जो बाल है बादल का वह काल्पनिक रूप में है, लेकिन वास्तविक दिख रहा है। और बाल कल्पना कैसे पाले, वो कहते हैं केस के समान वह पाला है वो बादल, जैसे कि छोटा बच्चा का वह घुंघराले बाल दिख रहा हो। विद्युत छवि उर्मे। वो कहते हैं कि इस बादल के हृदय में, उर्मे अर्थात हृदय में, विद्युत की छवि दिखाई देती है। कवि नवजीवन वाले। और कवि कहते हैं कि यह नया जीवन को प्रदान करने वाला बादल है। इसके हृदय में वज्र भी छिपा है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वो कहते हैं कि इसके हृदय में वज्र की चमक दिखाई दे रही है और यह नई कविता लिख देने के लिए प्रेरित भी कर रही है। और कहते हैं फिर से, बादल गरजो। फिर से तुम्हें गरजने और बरसने की ज़रूरत है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। वो कहते हैं कि बादल के आगमन से पहले लोग व्याकुल व्याकुल हो गए थे, विकल विकल हो गए थे, अर्थात उन्मन थे उन्मन। वह ऊबन को महसूस कर रहे थे। सभी का मन ऊब चुका था गर्मी के त्रस्त वातावरण से। विश्व के निदाध के सकल जन। वो कहते हैं कि अब विश्व के समस्याओं का निदान करने के लिए, यह सभी लोगों के समस्याओं को सुलझाने के लिए यह बादल उपस्थित हुआ है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। यह बादल अनंत दिशा से चल कर आया है। यह किस किस दिशा से आकर के बादल का स्वरूप लिया है यह किसी को नहीं पता। यह अज्ञात दिशा से आया है बादल। तप्त धरा। यह धरती जो है ग्रीष्म ऋतु के कारण तप्त हो गई है। इसे शीतल करने के लिए यह जल को बर्षण करेगा। जल से फिर शीतल कर दो। अपनी शीतलता देने के लिए जल का वर्षण करो और धरती को, तप्त धरा को शीतल करने में मदद करो। ए बादल, तुम्हें गरजने और बरसने की ज़रूरत है। धन्यवाद।